वेलकम गाइज। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में, ठीक है। इसका सबसे महान शासक था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, जिसमें बाबर ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। बाबर ने अपनी पुस्तक में भी लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को माना। राय को माना। कौन सी पुस्तक थी वो? बाबरनामा। बाबरनामा, जिसको हम तुझके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किस भाषा में है ये? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में तुझकी बाबरी, ठीक है। इस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। चार वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से वंश थे? पहले संगम वंश, तोलो वंश, सोलो वंश और चौथा है अराविंद वंश। अराविंदो वंश, ठीक है। संगम वंश, तोलो वंश, सोलो वंश, अराविंदो वंश, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक माना जाता, जिसका शासनकाल कितना था? शासनकाल कितना था? 1505 से 1529 ईस्वी, ठीक है। इसके विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को है ना मंडलम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसमें राय,
और अमर नायक राय और अमर नायक सैनिक कहलाते थे। ठीक है, इसमें राजा को है ना सर्वोपरि ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था। प्रतिनिधित्व माना जाता था। ठीक है, यानी कि राजा के पास असीमित शक्ति होती थी। असीमित शक्तियां होती थी, जिसमें है ना राजा सर्वोपरि यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व अपने आप को ईश्वर के नाम से शासन करता था, जिसमें असीमित शक्तियां होती थी। ठीक है, उसको राजा को निरंकुश के नाम से भी राजा के पास असीमित शक्तियां होती थी, उन शक्तियों को निरंकुश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, कृष्ण देव राय की एक पुस्तक थी, उसका नाम था आमुक्त मालयात। ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है। क्लासिक युग यानी कला और साहित्य का विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही विकास हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसके शासनकाल में है ना बहुत ही विद्वान कवि आए, जिसमें निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पायास। ठीक है, कौन सा? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायास। ठीक है, और ये जो विजयनगर साम्राज्य तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। ठीक है, कला और साहित्य का विकास। एक इसमें विजयनगर साम्राज्य का जब पतन होता है ना, उसका पतन आना एक लड़ाई है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। ठीक है, इस साम्राज्य का हमेशा बहमनी साम्राज्य के साथ बहमनी साम्राज्य के बहमनी साम्राज्य के साथ किसके साथ युद्ध चलता रहेगा? गोलकुंडा, ब्रार और बिदर।
और अहमदनगर। अहमदनगर के साथ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हम्पी जिसको आधुनिक काल में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, जिसको आधुनिक काल में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो इनका युद्ध होता था दोआब रायचूर क्षेत्र को लेकर होता था। दोआब रायचूर क्षेत्र को लेकर। ठीक है। एक दूसरा महानतम शासक था इसका देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ठीक है। देवराय द्वितीय, इसको जगबेटर के नाम से भी जाना जाता है। जगबेटर के नाम से भी जाना जाता है। जगबेटर का अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। हाथियों का शिकार करने वाला, शिकार करने वाला। ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य का दूसरा महानतम शासक था देवराय द्वितीय। ठीक है। जिसको जगबेटर कहा जाता था, हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद इसका जो बहमनी साम्राज्य के साथ युद्ध चलता रहता था। इसका पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तालीकोटा का युद्ध, जिसे बनीहट्टी का युद्ध यानी कि राक्षसी तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आंध्र भोज और अभिनव भोज। आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ठीक। इसकी आय का स्रोत क्या था? इस राज्य में आय का स्रोत क्या था? लगान, जिसे हम भू राजस्व के नाम से जानते हैं। भू राजस्व। ठीक है। कितना भाग था? 1/6 भाग। ठीक है। 1/6 भाग था। ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था। आज हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना, और अब इस जानने के बाद, ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।